Hi children, how are you all? I hope everyone is fine, right? तो आज हम देखेंगे द नाउन में नंबर, द नाउन में नंबर्स, ओके, सिंगुलर और प्लूरल जो होते हैं वो आज हम इसमें देखेंगे। लास्ट टाइम हमने किया था नाउन, ठीक है, लेकिन जो नाउन्स किए थे वो काइंड्स ऑफ नाउन्स किए थे, राइट? तो आज हम करेंगे द नाउन नंबर, ओके? क्या करेंगे हम लोग? द नाउन नंबर। You have read that nouns or naming words are classified into two numbers. आपको पता ही है कि ये जो नाउन है वो 2 नंबर्स में डिवाइड हुए हैं, वो है सिंगुलर एंड प्लूरल। कौन सा है? सिंगुलर एंड प्लूरल। A noun standing for one person or thing is said to be in a singular number such as boy, class, city, leaf. जो नाउन है वो सिर्फ एक ही पर्सन या एक ही चीज़ के बारे में बोल रहा है, जो एक ही चीज़ के बारे में बोलते हैं उसे हम कहते हैं सिंगुलर नाउन। क्या कहते हैं? सिंगुलर नाउन। सच एज बॉय, क्लास, सिटी, लीफ, दीज आर ऑल nouns but they are singular nouns. A noun standing for more than one person or thing is said to be in a plural number. तो जो नाउन है एक आदमी से ज़्यादा या एक चीज़ से ज़्यादा उसके बारे में बता रहा हो तो उसे हम कहते हैं प्लूरल नंबर, सच एज बॉयज, क्लासेस, सिटीज़ एंड लीव्स। ओके, ये जो थे आपके एग्जाम्पल्स थे, आप लोग भी एग्जाम्पल बना सकते, जैसे बॉय, गर्ल, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये सब जो है आपके सिंगुलर, जो सिर्फ एक वन पर्सन या फिर एक थिंग, चीज़ के बारे में ही बताते हैं, ओके? तो प्लूरल फॉर्म जो है वो जो है एक आदमी से या एक चीज़ से ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं प्लूरल फॉर्म। ओके चिल्ड्रंस, यू नो, कोई पूछेगा आपको कि नेमिंग वर्ड्स जो है वो कितने नंबर्स में डिवाइड हुए हैं, तो कि 2 नंबर्स। व्हाट आर दे? तो कि दे आर सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर सिंगुलर जो है वो एक पर्सन के बारे में या एक चीज़ के बारे में बताते हैं तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं, और प्लूरल जो है जो एक से ज़्यादा पर्सन या एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बताते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग प्लूरल फॉर्म। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट, हाउ टू फॉर्म प्लूरल फॉर्म्स। तो कोई थोड़े रूल्स होते हैं जो सिंगुलर से हम लोग प्लूरल बनाते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट में हम देखते हैं, इन मोस्ट केसेस वी फॉर्म द प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। तो बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसमें प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस ऐड करना पड़ता है। क्या ऐड करना पड़ता है? एस। ओके, देखो, बॉल, बॉल्स, डोर, डोर्स, बर्ड, बर्ड्स, एग, एग्स, लायन, लायंस, मंथ, मंथ्स। तो इससे हमें प्लूरल करने के लिए सिर्फ एस लगाया गया है। ओके, सो फॉर नाउन्स एंडिंग इन ए हिजिंग साउंड, हिजिंग साउंड, जो नाउन्स है जो एंड हो रहे हैं किस साउंड से? हिजिंग, बस, बेंच, ऐसे हिजिंग साउंड से हो रहे, तो उसमें हमें ऐड करना है ई एस। क्या ऐड करना है? ई एस। जैसे हिजिंग साउंड मतलब पीछे जो आएंगे एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स। तो जो भी नाउन्स के पीछे ये जो 5 दिखाए गए हैं, क्या है? एस, डबल एस, एस एच, सी एक्स और एक्स। तो उसके पीछे प्लूरल करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? ई एस। देखो, बी यू एस, बस। तो देखो लास्ट में क्या आया है? एस। तो उसे प्लूरल करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? ई एस। क्या ऐड करेंगे? ई एस। ओके, नेक्स्ट कम्स बेंच, तो उसके पीछे देखो सी एच। तो काउंट्स में जो दिए गए हैं हम लोग को, तो उसके पीछे जो हिजिंग साउंड आते हैं, तो हिजिंग साउंड में आया है हम लोग को सी एच, तो उसके पीछे लगा ई एस। देन क्लास, क्लासेस, बॉक्स, बॉक्सेस, डिश, डिशेस। ओके चिल्ड्रन, बट नोट दैट प्लूरल ऑफ ऑक्स इज ऑक्सन। याद रखो बेटा, लेकिन जैसे हमने कहा जिसके पीछे एक्स आया होगा उसके पीछे हम ई एस लगाएंगे तो प्लूरल होगा, राइट? लेकिन याद रखना ऑक्स का जो प्लूरल फॉर्म है वो ऑक्सन। ओके, फॉर नाउन्स एंडिंग इन ओ, फॉर नाउन्स एंडिंग इन ओ, जो नाउन्स है वो ओ से एंड हो रहे हैं तो उसके पीछे हमें लगाना है ई एस। क्या लगाना है? ई एस। मैंगो, तो लास्ट में देखो बेटा क्या आया? ओ, तो मैंगोस। हीरो, हीरोज। पोटैटो, पोटैटोस। टोमेटो, टोमेटोस।
But remember that the plural form of photo is photos and that of piano is pianos. लेकिन बेटा इसमें हमको बोल रहे हैं, जैसे कि ओ के पीछे तो हमने ई एस लगा ही दिया है, ठीक है, लेकिन याद रखना है फोटो है तो उसके पीछे ई एस नहीं लगेगा, पियानो है तो पियानो के पीछे भी ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ लगेगा तो क्या लगेगा, एस। ओके, सो नाउन्स जो है जिसके लास्ट में ओ आ रहा है उसके पीछे भी ई एस लगेगा। ओके चिल्ड्रन, समझ में आ गया आपको? For nouns ending in F or FE, change the F for the FE to VES. जो nouns के पीछे लास्ट में F या FE क्या आ रहा हो, F के FE लास्ट में nouns के एंडिंग में, तो उसके पीछे क्या लगेगा, VES। F को निकाल कर हमें क्या लगाना है, VES। जैसे thief, thieves, देखिए पीछे जो आया है nouns के पीछे F, वो F जो है हमने निकाल दिया और उसके जगह क्या रखा है हमने, VES। लाइफ, तो हम लोगों ने FE आया था तो FE निकाल कर VES लगा दिया। वॉल्फ, तो क्या आया, वॉल्फ्स, WOLVES। ओके, समझ में आ गया आपको हाउ टू फॉर्म द प्लूरल फॉर्म्स, जो हमने आपको बताए थे। हिजिंग साउंड आते हैं उसके पीछे ES लगेगा, ओ के पीछे भी ES लगेगा, लेकिन F और FE आता है तो उसकी जगह हम लगाएंगे VES, जो आपको नीचे दिखाई दिए हैं। ओके, ये जो है सिंगुलर से हम लोग प्लूरल फॉर्म चेंज कर रहे थे, तो ये थोड़े रूल्स है और थोड़े जो रूल्स है वो हम देखते हैं। But remember the following singular and plural forms of sound nouns ending in F takes S. लेकिन कोई ऐसे सिंगुलर्स है जिसके पीछे F आया हो तो उसमें भी हम सिर्फ S लगाते हैं। जैसे चीफ, तो क्या आया यहाँ पर, चीफ, तो एक हम देख सकते हैं F के जो आगे है वो वोवेल्स आए हैं, क्या आए हैं, वोवेल्स, तो उसमें सिर्फ हम लगाएंगे S। हूफ, तो F की जगह आगे जो है F के आगे दो वोवेल्स आ गए इसलिए सिर्फ ES लगेगा। डार्फ, तो F आया है और R जो है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है ना, तो इसके चलते हमें वहाँ चेंजेस होंगे, तो हम लोगों ने लगा दिया DS। प्रूफ, F जो है, ठीक है, F जो है, और आगे देखा जाए तो डबल O जो वोवेल्स में आते हैं तो सिर्फ उसमें S। रूफ में हैज इट इज़ F, आगे दो वोवेल्स है तो S लगा दिया। हैंडकरचीफ मीन्स F है, आगे जो है वो वोवेल्स है इसलिए हम लोगों ने सिर्फ लगाया S। ओके चिल्ड्रन, समझ में आ गया आपको? फॉर नाउन्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट Y, चेंज Y टू IES, जिसके पीछे Y आया हो और उसके आगे कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट प्लस Y, तो सिटी में देखिए Y है, Y के आगे T है, T जो है वो कॉन्सोनेंट, वोवेल्स कौन से है, AEIOU, AEIOU, तो उसके बाद के जो जितने बचे वो सब है कॉन्सोनेंट्स, तो T जो है वो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, तो क्या आया है Y, तो Y निकाल कर हमें क्या लगाना है, IES, तो बेबी में भी बेबीज, आर्मी आर्मीज, Y निकल गया IES। फॉर नाउन्स एंडिंग इन वोवेल प्लस Y, वोवेल प्लस Y, तो अभी तो कॉन्सोनेंट प्लस Y था तो आ गया आपको IES, क्या आया, IES, तो अब जो वोवेल प्लस Y आएगा, क्या आएगा, वोवेल प्लस Y आएगा तो सिर्फ क्या लगेगा, S। बॉय बॉयज, मंकी मंकीज, टॉय टॉयज। ओके चिल्ड्रन, तो जो ये हम लोग के जो रूल्स हमने पढ़े हैं, जो 6 रूल्स थे, ठीक है, उस हिसाब से हम सिंगुलर में से प्लूरल जो है वो बना सकते हैं। नोटिस हाउ द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स, कंपाउंड नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स। कंपाउंड मतलब एक साथ बहुत सारे जो जुड़े हुए हैं उसे हम प्लूरल बनाते हैं, कैसे, सिंगुलर एंड प्लूरल। फादर एल्ला, तो हम उसमें फादर एल्लास, तो फादर इन लॉस नहीं लगा सकते, फादर्स इन लॉ। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। मदर एल्ला, मदर्स एल्ला। सन इल्ला, सन्स इल्ला। पासर बाय, पासर्स बाय। स्टेप मदर, स्टेप मदर्स। स्टेप सन, स्टेप सन्स। वॉशरमैन,
देखिए चिल्ड्रन, MAN मैन, यहाँ हो गया आपको MEN वॉशरमैन। गवर्नर जनरल, गवर्नर्स जनरल। फादर-इन-लॉ, फादर्स-इन-लॉ। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। मदर-इन-लॉ, मदर्स-इन-लॉ। सन-इन-लॉ, सन-इन-लॉ। पासर-बाय, पासर्स-बाय। स्टेप मदर, स्टेप मदर्स। स्टेप सन, स्टेप सन्स। वॉशरमैन, वॉशरमैन। गवर्नर जनरल, गवर्नर्स जनरल। ये आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। जो कंपाउंड नाउन्स है वो प्लूरल्स में हुए। नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ मैन सर्वेंट इज मैन सर्वेंट्स। तो प्लूरल फॉर्म जो है मैन सर्वेंट का वो होगा मैन सर्वेंट्स। 7th point, these nouns do not follow any of the rules given above, so remember they have irregular singular and plural forms. These nouns do not follow any of the rules given above. तो जो ऊपर दिए गए, ठीक है, तो उसके कोई रूल्स नहीं है, तो हमें ये इरेग्युलर सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स जो है उसे याद रखना है। यहाँ पर देखिए सिंगुलर में आया चाइल्ड, चिल्ड्रन, फुट, फीट, गूज, गीज, मैन, मैन, माउस, माइस, ऑक्स, ऑक्सन, टूथ, टीथ, हुमन, हुमन। ओके चिल्ड्रन, ये जो सिंगुलर जो है चाइल्ड को ना एस लगता है, ईएस लगता है, बीईएस लगता है, आईएस। दे आर इरेग्युलर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। तो चाइल्ड का होगा चिल्ड्रन, फुट, फीट, गूज, गीज, मैन, मैन, माउस, माइस, ऑक्स, ऑक्सन, टूथ, टीथ, हुमन, हुमन, हुमन। तो deer, sheep and fish have the same form in the singular as well as the plural. तो जो deer, sheep और fish ये तीनों जो है they are having the same form. तो सिंगुलर में भी हम वैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे, और प्लूरल में भी ऐसे लिखेंगे। I saw a deer in the zoo, singular. I saw many deer in the zoo. तो वो हो गया आपका प्लूरल। क्यों प्लूरल हुआ? तो क्या वहाँ पर क्या लिखा है? मैनी डीर इन द जू, तो वो प्लूरल। मैनी जो है वो प्लूरल। द वॉल्फ किल्ड ए शीप, द वॉल्फ किल्ड ए शीप, तो वो हो गया आपका सिंगुलर। द वॉल्फ्स किल्ड 3 शिप्स, तो यहाँ जो है वो क्या दिखा रहा है आपको? 3, तो ये हो गया आपका प्लूरल। लेकिन देखो बच्चे, जो लाल से लिखा हुआ है डीर, डीर, वॉल्फ, वॉल्व्स, तो हम जो पहले में डीर दिया गया वो सिंगुलर, और मैनी में जो दिखाई दिया है तो वो प्लूरल हो गया। मैनी खुद में प्लूरल है इसलिए वहाँ प्लूरल दिखाई दिया। वॉल्फ सिंगुलर है, एफ जो है उसके पीछे हम लोगों ने लगाया है VES, तो कितने शिप्स हो गए? 3 शिप्स, तो ये आपका हो गया प्लूरल फॉर्म। ओके चिल्ड्रंस, तो आपने ये 8 रूल्स जो देखे, अब हम आगे देखते हैं। ओके, वी कॉट ए फिश, सिंगुलर। ओके, वी कॉट ए नंबर ऑफ फिश, तो यहाँ नंबर आ गया, वो खुद में प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल। बट समटाइम्स वी यूज़ फिशेस ऑल्सो, तो कभी कभी हम अभी बोला था ना फिश जो है उसका प्लूरल फॉर्म फिश ही रहता है, ईएस नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी हम फिशेस। वी सॉ ए वेराइटी ऑफ फिशेस इन द टैंक, फिशेस सजेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस, तो यहाँ फिशेस जो है वो प्लूरल नहीं होगा, लेकिन वेराइटीज, डिफरेंट काइंड्स जो हमने देखे हैं उसके बारे में हमने यहाँ देखा। फ्रूट इज यूज्ड इन द सिंगुलर, फ्रूट इज गुड फॉर हेल्थ, फ्रूट जो है वो सिंगुलर में यूज़ किया है और वो अपने हेल्थ के लिए अच्छा है। बट वी डू यूज़ फ्रूट्स व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ए वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, लेकिन हम जब फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम फ्रूट नहीं बोलते, फ्रूट्स बोलते हैं, क्योंकि हम वेराइटी, बहुत सारे वेराइटीज़ है फ्रूट्स के बारे में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वेराइटी ऑफ फ्रूट्स ऑन द टेबल, जो अगर फ्रूट हो तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि मैं जो हूँ इम्प्रेस हो गया हूँ, जो टेबल पर इतने सारे जो फ्रूट्स थे उसके चलते। सीजर्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स एंड स्पेक्टेकल्स are always used in plural. Scissor, trousers, shorts and spectacles, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। हम कहीं जाकर ऐसे बोलते हैं स्पेक्टाकल, स्पेक्टाकल बोलते हैं, नहीं स्पेक्टाकल्स। ओके, these scissors are quite sharp, her spectacles were broken, my trousers have been torn, small boys usually wear shorts. Some noun like scenery, furniture, advice, information and news I have no plural form. तो sceneries और furniture, advice, information, news ये किसी के plural form उसके होते नहीं है। Old furniture was put to sale. The news of this death was true. Okay children,
तो आपको समझ में आ गया ना, आपने जो पढ़े हैं रूल्स जो थे वो 11 रूल्स थे जहाँ सिंगुलर से हम प्लूरल में चेंज करेंगे। ओके चिल्ड्रंस, तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर ना समझा हो तो इसी वीडियो को आप दोबारा 2-3 बार देखिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। रूल्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कैसे साउंड्स आते हैं, हिजिंग साउंड्स, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, वोवल्स प्लस वाई आते हैं, वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है वो याद रखोगे तो अच्छी तरह से आप फटाफट सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म कर पाओगे। ओके चिल्ड्रंस, तो आप भूलना मत, इसे 2-3 बार देखना। ओके चिल्ड्रंस, सेशन जो है पूर्ण होता है। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।